हर संगत जी, गुरसिख, हर जन, गुरमुख, हर भगत, जन भगत। परमेश्वर ने अनेक नामों से अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पुकारा है। जैसे भगवान ने अपने अनेक नाम रख लिए हैं, अगम, अथा, बेपरवाह, निर्गुण, निर्वैर। ऐसे ही अपने बच्चों को प्यार से बुलाते हैं, गुरसिख, गुरमुख, हर जन, हर भगत, जन भगत। तो वो जन भगत अब परमेश्वर अपने, आज मैंने सुबह ये वाणी पढ़ी और सांझी की, ऐसे अब मेरा अंदर से मन हुआ कि मैं अपने सारे भाई बहनों के साथ वो वाणी सांझी करूं। मुझे वाणी तो परमेश्वर का एक एक अक्षर अनमोल है, जिसकी कोई कीमत दुनिया में तो दे नहीं सकता। ये आगे ओ परमेश्वर की, अब ये मैं बात थोड़ा हिंदी मतलब पंजाबी पढ़ के उसका हिंदी में थोड़ा सा अर्थ समझेंगे हम। समझ सिर्फ ट्रांसलेशन है ये, मैं कोई अलग से उसकी व्याख्या नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है, ये अगम है, अथाह है और हमारी पहुंच इस तक नहीं है। जितनी वो दया कर दे, जितना अपना हाथ सिर पर रख दे, उतना ही वो हमें समझा देगा। बस वही है जो अंदर बैठ के और कैसे अपने भाव को समझा देते हैं। आत्म परमात्म करे मिलाप, सतगुर आपनी दया कमाइया। तू मेरा मैं तेरा जाप, सोहंग डोला एक सुनाइया। कल जुग मिटे अंधेरी रात, सतजुग साचा चंद चमकाइया। गुर अवतार पीर पैगंबर, वाक भविखत जो गए आख। अंतम सब दा लैना झोली पाइंदा, सच द्वारा खोल ताक। पर्दा ओला आप उठाइया, दो जहाना बन्ने नात। नात विधाता आप जुड़ाइया, चार वर्ण दी एक जमात। क्षत्रि ब्राह्मण शूद्र वैश्य मेल मिलाइंदा, पार ब्रह्म ब्रह्म बनाए सजन साक। सगला संग वखाइंदा, पार उतारे आपने घाट। मझधार ना कोई रुड़ाइंदा, जन्म जन्म दी मुक्के वाट। करम करम दा लेख मुकाइंदा, जन भगता करे पूरी आस। आशा तृष्णा आपने झोली पाइंदा, अंतर आत्म परमात्म जाए भाख। भाखिया अपनी आप सुनाइंदा, ज्योति ज्योत स्वरूप हर। आप अपनी कृपा कर, सजन सुहेला दया कमाइंदा। सबसे पहले परमेश्वर किसका मिलाप करे? आत्मा और परमात्मा का, सुरति और शब्द का। सुरति और शब्द का वो मिलाप करे और वो सतगुर अपनी दया कमाए। सतगुर अपनी दया करके आत्म परमात्म सुरति और शब्द का मिलाप कर ले। कैसे? तू मेरा मैं तेरा, एक यो जाप दसे, तू मेरा मैं तेरा। एक सोहंग डोला सुनाया, एक क्या सुना दिया? सोहंग का गीत। तू मेरा मैं तेरा। जब सोहंग का गीत सुना दिया, आत्मा परमात्मा का मिलाप हो गया, सतगुरु ने अपनी दया कमाई। आगे क्या? कलजुग की अंधेरी रात मिट जावे। फिर उस जो जन, जो उसका गुरमुख, जो सोहंग जाप करे, जिसकी सुरति का मेल शब्द से हो गया, उसकी कलजुग की अंधेरी रात मिट गई और साचा सतजुग का चांद चमक गया। साचा सतजुग उसके लिए हो गया। गुर अवतार पीर पैगंबर, 23 अवतार भेज दिए परमेश्वर ने सतयुग से कलयुग के अंत तक।
3 पैगंबर ईसा मूसा मोहम्मद भेज दिए और 10 गुरु, इन्हीं को ही संसार में भेजा, संसार को राह दिखाने के लिए कि ऐसा संसार ऐसा हो और ऐसा हो, उसका मेल हो परमात्मा से। जो वो कहकर गए थे, सब अपने अपने तरीके से क्या कह के गए थे कि कलयुग के अंत में वो आप अकाल पुरख पिता परमेश्वर ने कलंक नारायण नर आप यो प्रगट होवेगा। जो वो भविष्यत वाक कह के गए थे, अंत में कलयुग के अंत में वो सबका किसका गुरु अवतार पीर पैगंबरों का लेना झोली पाया, उनके सबके लेने झोली पाए। फिर क्या किया, लेने झोली पा लिए, सच द्वार का ताक खोले पर्दा ओला आप उठाएंदा। सच्चा द्वार दो बताए परमेश्वर ने, सच्चा द्वार सचखंड और हमारे आत्म घर 10म द्वार सच्चा द्वार। जो आत्मा जहां जिस रहती है 10म घर में, जो उसने अपने लिए बना लिया है 10म घर। ये काया बना दी 5 तत्व काया, 5 तत्व की मन मत बुद्ध उसमें रख दिए, 9 द्वारे बना दिए संसार के लिए। फिर उसने अपना आत्म घर, आत्मा का घर अपने लिए सच्चा द्वार बना लिया। वो उसका ताक खोल दे और पर्दे ओले आप उठा ले। जब पर्दे ओले उठ गए तो दोनों जहानों में वो नाता बांध ले, और नाता विधाता, वो विधाता नाता अपने से जोड़ ले। किसका नाता जोड़ ले? आत्मा का। कौन जोड़ ले? विधाता। फिर आगे वो दे दे 4 वर्णों की एक ही जमात बना दे। उसने कोई जात रखी ही नहीं, एक ही जात रखी, गुरसिख गुरमुख, तू मेरा मैं तेरा। वो चारों वर्णों की एक ही जमात रखे, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य सबका मेल मिला ले। वो पार ब्रह्म ब्रह्म बनाए सजन साख। पार ब्रह्म शब्द है और ब्रह्म सुरती है, सुरत और शब्द, ब्रह्म और पार ब्रह्म का वो सजन साख हो जावे और सगला संग वखावे। अपने घाट पे पार उतार दे। जब वो नाता जोड़ ले, फिर वो अपना सजन साक बना ले आत्म परमात्म को। फिर अगला क्या कर दे, वो अपने घाट पे पार उतार दे, मझधार में ना कोई रुड़ावे। जब वो आप पार उतार दे तो और तो कोई मझधार में रुड़ा ही नहीं सकता, कोई मझधार में ना रुड़ावे। जन्म जन्म की वाट मुक जावे, कर्म कर्म दा लेख मुका दे। जन्मों जन्मों की वाट क्या है? 84 का गेड़। 84 का गेड़ ही जन्म जन्म जन्मों का रास्ता है, वाट रास्ता है वो। फिर उसकी जन्मों जन्मों की वाट पूरी करके, रास्ता राह पूरा करके, और कर्म कर्म का भी लेख मुका दे। जब जन्म होगा तो कर्म होगा ना, जन्म हो क्या भी रास्ता मिटा दे, और वो कर्म का भी फिर लेख मुका दे। जन भगता की करे पूरी आस। क्या करे वो? फिर जन भगतों की आशा पूरी करे। अब जन भगतों की तो एक ही उसने आशा बताई, उसका मेल। जन भगत एक ही आशा रखे, परमेश्वर तू अपने चरण शरण शरणाई दे दे। तो वो फिर जन भगतों की आशा पूरी कर दे, और जन भगतों की आशा तृष्णा अपनी झोली में पाले। अंतर आत्मा में परमात्मा कह जावे, और भाखिया अपनी आप सुनावे। ज्योति जोत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, सजन सुहेला दया कमाइंदा। वो अपनी आप कृपा करके, वो कौन है? वो सजन है, वो सुहेला है, फिर वो अपनी दया कमावे। सजन सुहेला साहिब गुरमीत, सतगुर इको नजरी आया। सतजुग त्रेता द्वापर कल जुग, जिस दी चले रीत, रीतिवान वडी वडी आया।
कौन ओ सजन सुहेला, ओ साहिब, ओ गुर, ओ मीत, मीत मीत मित्र दोस्त, वो प्यारा मीत, वो सजन सुहेला, वो एक ही सतगुर नजर आया। वो एक ही सतगुर है जो सजन है, सुहेला है, साहिब है, मीत है, चारों युगों की, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, जिससे रीत चले। परिचय दे दिया जिससे, जिस अकाल पुरख से रीत चल रही है, उस रीतिवान की ही वड्डी वडियाई, उसी रीतिवान की वड्डी वडियाई है, चारों युगों में जिसकी रीत चल रही है। जिस दी चले रीत, रीतिवान वड्डी वडियाया। और वो है कैसा? वसन हारा ऊंच नीच, हर घट रहा समाया। वो तो हर ऊंच नीच अपने, उसने तो कोई रखे ही नहीं ऊंच नीच, वो तो हर घट में 84 लाख के घट में वो समाया हुआ। तिस ठाकर संग करो परीत, जो ठोकर एक को नाम लगाया। फिर ये एक हुक्म हो गया जन भक्तों को कि उस सो ओ ठाकुर, पहले परिचय दे दिया कौन सा ठाकुर, जो हर घट में समाया हुआ है, जिसकी रीत चारों युगों में चलती है, उस ठाकुर से फिर परीत करो। किससे परीत करनी है? उस ठाकुर से। सो ठाकुर करो परीत, जो क्या कर रहा है? नाम की ठोकर लगा रहा, बस नाम की वो ठोकर लगाता है, उससे परीत करो। ज्योति ज्योत स्वरूप हर, आप अपनी कृपा कर, कल जुग अंत दय समझाइया। पहले उसका परिचय दे दिया कि उसी की ही रीत चारों युगों में चलती है, वो मीत है, वो साहिब है, उससे परीत करो। फिर कल युग के अंत में वो समझा रहा। कल युग कहे मेरा लेख, 1,04,32,000 दंड बत्ती से नाल समझाइया। अब कल युग कह रहा है कि मेरा लेख तो 4,32,000 का है, लेख मेरा समा तो 4,32,000 का है। 32 दांतों से वो समझा रहा। वेद व्यास करे पुकार, वाक भविखत एक दृढ़ाइया। ईशा करे आहाकार, ऊंची कूक कूक सुनाइया। मोहम्मद बातन करे गुफ्तार, गुफत सनीद समझ कोई नाया। नानक निर्गुण करे विचार, सरगुण दये सच सलाइया। गोविंद कहे परम पुरख मेरा अकाल, निर्गुण दाता बेपरवाइया। कल युग अंत श्री भगवंत, आवे विच संसार। ज्योति जाता वेश वटाइया, संबल बसे धाम न्यार। महल अटल शोभा पाइया, शब्दी डंक बजाए दो जहान। 1,84 राव रंक शाह सुल्तान, आप जगाइया। जन भगता देवे एक ज्ञान, अंतर आत्म बूझ बुझाइया। साचा हर का सोहला गान, ढोला इको राग बन सुनाइया। घर बैठिया पत परमेश्वर दर्शन पान, जंगल जूझाड़ पहाड़ टीले पर्वत, खोजन कोई ना जाइया। घर विच घर खेल होवे महान, 3.5 हाथ मिले वडियाइया। कल युग ने कहा कि मेरा लेख 4,32,000 का है, और ये 32 दांतों से समझाया। फिर वेद व्यास पुकार कर रहा है कि और अपना वो भविष्यत वाक दृढ़ा रहा कि मुझे तो ये लिखवा दिया, वेद व्यास जी ने तो लिख दिया कि वो ऊंचे टीले पर्वत गोट ब्राह्मण आवेगा। वेद व्यास जी ने अपने पुराण में ये लिख दिया। अब वो वेद व्यास तो पुकार कर रहा, उस समय का तो भविष्यत वाक था,
द्वापर युग में जब वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की तो कलयुग का तो भविष्यत वाक था भाई, वो तो भविष्यवाणी हो गई थी। अब वो कह रहा है, अपना दिखा रहा, वेद व्यास पुकार कर रहा है, अपना भविष्यत वाक एक दृढ़ाया, एक पक्का किया कि ये था भविष्यत वाक। तो ईशा आहाकार करे, ऊंची कूकू के सुनावे, और मोहम्मद भी गुफ्तार करे बातों में, गुफत सनिध किसी की समझ ही ना आवे। नानक निर्गुण विचार करे और सरगुण में सच सलाह देवे। गोविंद कहे कि मेरा तो परम पुरख मेरा अकाल, निर्गुण दाता बेपरवाहिया। मेरा परम पुरख मेरा अकाल है, जो निर्गुण है, दाता है, सबको वही देने वाला है, और वो बेपरवाह भी है, देता भी है पर वो किसी की परवाह भी नहीं करता, वो बेपरवाह भी है। वो कल युग के अंत में श्री भगवान संसार में आवे। सबने कहा, वेद व्यास जी ने भी अपना याद दिलाया, मूसा ने भी यहाँ ऊंची कूक के पुकारा, मोहम्मद ने भी गुफ्तार किया, वो नानक निर्गुण ने भी विचार किया, और फिर गोविंद ने कह दिया, वो मेरा अकाल परम पुरख निर्गुण दाता बेपरवाहिया। वो कल युग के अंत में श्री भगवान संसार में आवे। कैसे आवे? ज्योति जाता वेश बटाइया। वो ज्योति जाता होके वेश बटावे, ज्योति जाता वेश बटाइया। कहाँ आवे वो? संबल वसे धाम न्यार, न्यारा धाम वो संबल में वसेगा। वो ज्योति जाता वेश बटा लेगा, पर वो रहेगा कहाँ? आ जाएगा पर उसका रहने की जगह कौन सी होगी? वो संबल वसे धाम न्यार, वो न्यारे धाम संबल में वसेगा, और एक अटल महल में शोभा पावेगा। अटल महल वही आत्म घर दसम द्वार को ही अटल महल कहा। फिर वो क्या करेगा? आके रहने का जगह बता दी कि वो संबल न्यारे धाम में बस जाएगा। फिर वो शब्द ही डंक बजाए दो जहान, फिर वो दोनों जहानों में शब्द उसका डंका बजावेगा। आके कैसे आवेगा? वो ज्योति जाता होके वेश बटा लेगा। रहेगा कहाँ? न्यारे धाम संबल में रहेगा। फिर वो आगे क्या होगा? शब्द उसका दोनों जहानों में डंका बजावेगा, और 84 लाख राव रंक शाह सुल्तानों को आप जगा लेगा। कौन जगाएगा? शब्द। कैसे? डंका बजा के। जन भक्तों को एक ज्ञान देगा और अंतर आत्मा में बूझ बुझा देगा। ये बख्शीश हो गई जन भक्तों पर, कि वो जन भक्तों को एक ज्ञान देगा। कहाँ पर? अंतरात्मा में। वो जन भक्तों की अंतर आत्मा में अपनी सोझी दे देगा, वो बूझ बुझा देगा। वो साचे हरि का फिर जन भगत उसका सोहला गावेंगे, और एक ही ढोले में वो राग सुनावेंगे। ढोला इको राग सुनाइया, घर बैठिया पत परमेश्वर के दर्शन पावेगा जन भगत। उसको कहीं भी जंगल, अब तक जब तक कल की अवतार 24वां नहीं आए, जब अवतार गुरुओं का समय रहा, तो आत्माएं संत भगत लोग ऋषि मुनि जंगलों में, जू में, घने जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में जा जाके उसको लभते रहे, उसको ढूंढते रहे। पर अब उसने क्या दया बख्श दी? जन भक्तों को एक ज्ञान देगा, अंतर आत्मा में बूझ बुझावेगा, और जन भगत उसका साचे हरि का सोला गावेंगे, और घर बैठे ही उस पत परमेश्वर का दर्शन पावेंगे। जंगल उजाड़, पहाड़ ऊंचे टीले पर्वत, कोई खोजन ना जावे। ये बख्शीश हो गई। कोई खोजन ना जावे, घर विच घर खेल होवे महान। घर, घर कौन सा? 3.5 हाथ की काया। वो उस घर में ही जो घर है, आत्म घर,
दसम द्वार, उसी में ही महान खेल होवेगा और 3.5 हाथ को वडियाई मिलेगी। सबकी अपनी अपने 3.5 हाथ की काया, सबकी काया अपने ये 3.5 हाथ की काया है, इसी में ही वडियाई मिलेगी। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, लेखा जाने बेपरवाहिया। वो बेपरवाह सब लेख जानता है। बेपरवाह लेख अपार, जुग चौकड़ी आप जनाइंदा। भगत वत्सल गिरवर गिरधार, मुकुंद मनोहर लक्ष्मी नारायण, अपनी खेल वखाइंदा। कवल नैन हो तैयार, मुकट बैन शीस ताज सुहाइंदा। लेखा वेख तेई अवतार, ब्रह्मा सुत कर प्यार। बराहा देवे एक आधार, युगो पुरुष अंत मेल महान। हाय गरीब कर उजियार, नर नारायण वखाए घर बार। मंदिर एक को एक सुहाइंदा। वो बेपरवाह का अपार लेखा जुग चौकड़ियों में आप बनाया, आज से नहीं बनाया, जुग चौकड़ियों में उसने अपार लेखा आप ही बनाया। किसने? वो भगत वत्सल, वो सदा ही भक्तों को प्यार करने वाला। गिरवर गिरधार, अब बात आ जाए भाई, गिरवर गिरधारी तो कृष्ण जी को कहा है, ये उसकी खेल। वो अकाल पुरख गिरवर गिरधार, मुकुंद मनोहर, मनोहर बहुत सुंदर रूप है उसका। वो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीपति, वो लक्ष्मी। अब संसारी रूप में अगर देखें तो लक्ष्मी जी तो समुद्र मंथन से निकली थी, और जो विष्णु ब्रह्मा महेश हैं, जो 3 देवते हैं, जो संसार को सब कुछ विष्णु वर्ता रहे हैं, उन्होंने उसके साथ फिर विवाह हुआ था। पर वो अकाल पुरख लक्ष्मी नारायण अपनी खेल बखावे। वो कैसा? कवल नैन, पहले ही बता दिया, वो बहुत सुंदर है। उसके नैन कमल के जैसे हैं। कमल, जब नैनों की सुंदरता बताई जाती है तो कमल नैन वो तैयार होके, मुकुट बैन शीश पर ताज सुहाया। शीश पर जब वो आ गया, कहाँ आ गया? न्यारे धाम संभल में। फिर क्या किया? शब्द से डंका बजाया, जन भक्तों को सोजी दे दी, उनकी अंतर आत्मा में भेद खोल दिया। अब वो मुकुट बैन ने ताज शीश पर सुहाया। फिर क्या किया? 23 अवतारों का लेखा वेख्या। ब्रह्मा सुत कर प्यार, सबसे पहले 23 अवतारों में ब्रह्मा के 4 सुत हैं, जो बालक अवस्था में ही रहे। वो कभी बाल अवस्था में ही उन्होंने कहा कि हमने ना संसार में जाना, ना हमने संसार को देखना, हमने तो एक अपने उस अकाल पुरख पिता के ही प्रेम में रहना है। वो 4 ब्रह्मा जी के पुत्र, जो सनक सनंदन सनत सनत कुमार, कुछ ऐसे 4 नाम उनके, सनक सनंदन सनत कुमार, सुनक सनत कुमार, वो चारों ब्रह्मा के सुतों से प्यार किया। वो पहले अवतार सबसे पहले। फिर बरहा देवे एक आधार, बरहा अवतार, उसको एक आधार दिया, सहारा दिया। कैसे? जब हिरण्यकश्यप, 2 भाई थे वो, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही लेकर पाताल में भाग गया, ले गया पृथ्वी को उठा के। फिर वराह अवतार हुआ और वराह को आधार दिया, सहारा वो दे रहा था, और लेकर कौन आ गए? वराह अवतार पृथ्वी को पाताल लोक से निकाल कर ले आए। वो फिर वराह को एक आधार दिया, युगो पुरुष अंत मेल महान। ये अवतार युगो पुरुष का फिर अंत में महान मेल हुआ, और हय गरीब को उजियार किया। ये अवतार हैं, हय गरीब अवतार का उजियार किया। और नर नारायण वखावे घर बार, एक ही मंदिर सुहाया, एक ही मंदिर सुहाया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे।
भेव अभेदा आप चुकाएंदा। वो अभेद है और ये भेद चुका रहा है अपनी वाणी में। परमेश्वर ने ये वाणी लिखवाई, वो आप अभेद है पर ये भेद चुका रहा है। लेखा जाने कपल मुन देवन हार बड़ी बड़ी आया। कपल मुनि अवतार हुए हैं, जो सांख्य का जिसने अपनी माँ को ज्ञान दिया था, कपिल मुनि ने, वो कपिल मुनि लेखा जाने, उस कपिल मुनि का भी वो लेखा जाने और बड़ी वडियाई उसको देने वाला। किसको बड़ी वडियाई दी? कपिल मुनि को। दत्तात्रेय भेव चुकाए साचेतन, पर्दा ओला आप उठाइया। दत्तात्रेय अवतार हुए और इसकी भी उसमें अवतारों में बड़ी ही सुंदर सी एक कहानी है और जो सच है उस समय की, कि जो अत्रि ऋषि थे उनकी पत्नी अनुसुईया थी, जो अपना सतीत्व में जो सबसे अग्रणी मतलब उच्च जिसको सबसे ऊंचा जिसको मानते थे, सती अनुसुईया, उनका नाम ही रखा गया सती अनुसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी थी। अब वो ये तो संसार की बात चली आ रही है कि वहां ब्रह्मलोक में सरस्वती ब्रह्माणी और इधर शिवलोक में पार्वती और इधर विष्णु लोक में लक्ष्मी। उन्होंने कहा हमारे से अच्छा और कौन हो सकता है। तो तीनों ने बताया कि देखो संसार में अनुसुईया है जो जिसके सतीत्व की मिसाल है। अब अच्छा ऐसा है तो ठीक है, फिर जाओ आप परीक्षा लेके आओ। तीनों ने भेज दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि ऋषि के आश्रम में आ गए। आकर के कहा कि हमें भिक्षा दो। वो भिक्षा लेके आई, कहते नहीं, हमें तो आप शरीर में मतलब ये कपड़े नहीं पहन के आओ, हमें तो भिक्षा आपके नग्न शरीर में चाहिए। बड़ी भयंकर मांग हो गई। अच्छा भिक्षा भी देनी है। तीनों को 6 महीने के बालक बना दिया। सतीत्व था उसमें। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे बच्चे बना के माँ के रूप में दूध पिला दिया, भिक्षा दे दी, तीनों को पालने में सुला दिया। अब वो तो बड़े दिन हो गए। ब्रह्मा जी सारे लोक में भाई कहाँ गए कहाँ गए, पृथ्वी लोक पर ढूंढे कहाँ मिले। फिर वो तीनों ब्रह्माणी भी मतलब सरस्वती भी, लक्ष्मी भी और पार्वती तीनों आई अत्रि ऋषि के घर। आके कहने लगी भाई हमारे पति आए थे आपके यहाँ भिक्षा लेने, कहाँ हैं? कहने लगी वो पालने में सोए हैं, पहचान लो। अब वो कैसे पहचान में, यहाँ वो छोटे छोटे बच्चे। फिर वो दया हुई उस पर। क्या दया हुई? दत्तात्रेय अवतार हुआ। तीनों का रूप, विष्णु ब्रह्मा महेश, तीनों का रूप हुआ दत्तात्रेय अवतार। ये उस दत्तात्रेय अवतार की कहानी है। तो वो दत्तात्रेय को भी भेद चुकाए साचेतन, साचेतन में भेद चुकाया और पर्दे ओले आप उठाए। फिर ऋषभ देव हुक्म सुनाए कन। ऋषभ देव, फिर ऋषभ देव ये पंजाबी में, हिंदी में ऋषभ देव हैं, जिनसे जैन धर्म चला है। वो जैन धर्म वाले उनको अपना पहला अवतार मानते हैं। जैन धर्म में भी 24 अवतार मानते हैं। तो ये जैन धर्म के ऋषभ देव, इनको भी कान में हुक्म सुनाया और पृथु का लेना झोली में पाया। फिर मत्स्य जाने अपना चन, मत्स्य अवतार हुआ। पृथु के साथ ही जब वो पूरी प्रलय आने लगी थी तो मत्स्य अवतार हुआ और पृथु को कहा कि भाई तुम ये इस मतलब नौका में सब सारे सब बीज सब रख लो, क्योंकि अब प्रलय आ जाएगी। तब मत्स्य अवतार हुआ था। तो मत्स्य को भी वो अपना चन माने और कच्छप भार सच उठाया। फिर मत्स्य के बाद कच्छप अवतार, जिसको हम कछवा कहेंगे, वो कच्छप अवतार हुआ। कच्छप अवतार कब हुआ? जब पृथ्वी और देव और दानवों का तो युद्ध चलता रहता था उस समय। तो दोनों ने भाई जाके विष्णु के चरणों में, उस अकाल पुरख के चरणों में मांग मांगी कि भाई
कुछ ऐसा करो जो हम दोनों का सबका उद्धार हो जाए। तो कहा कि भाई समुद्र मंथन करो। जब समुद्र मंथन हुआ तो अब समुद्र का मंथन हो कैसे, क्योंकि समुद्र का तो तला ही नहीं है। समुद्र को इसलिए अथाह कहा गया है, उसकी कोई था है ही नहीं। अब मंदराचल पर्वत की तो मदानी, वो जो बीच में रिड़कते हैं, और जो शेषनाग था वासुकी नाग, उसकी बनाई मदानी, वो रस्सी बन गई। अब वो टिके कहाँ मंदराचल पर्वत, समुद्र की तो कोई था ही नहीं। फिर कच्छप अवतार हुआ, कछुए का अवतार लिया और उसके ऊपर वो मंदराचल पर्वत को टिकाया गया। मंदराचल पर्वत, उसकी पीठ, कछुए की पीठ बहुत सख्त होती है, और ये तो उस परमेश्वर की रहमत थी कि कहाँ कौन सा काम ले ले, वो तो सेवा थी उनकी, वो काम कछुए से ले लिया। वो कच्छप अवतार फिर क्या करे, कच्छप का भी सच्चा भार उठाया। भार वही उठा रहा था पर कच्छप को बढ़ियाई दे दी। कच्छप भार सच उठाया, धनवंतर लेखा देवे गिन गिन, मोहनी अपना रूप बटाया। फिर धनवंतर, जो समुद्र मंथन हुआ उसमें से धनवंतरी आए कलश लेके, और फिर अब उस कलश में अमृत था, और सब जड़ी बूटियां भी धनवंतर वैद उनको कहा वही लेकर आए थे। इसीलिए लेके आए होंगे ना कि आगे बीमारी होनी है, उससे पहले तो कोई संसार में बीमारी ही नहीं थी, वो तो जड़ी बूटी की भी आवश्यकता नहीं थी। अब वो आगे उसको भी, धनवंतर को भी उसी ने ही सहारा दिया। कैसे, अपना मोहनी रूप बटा लिया। अब दोनों की तो लड़ाई हो, देव कहें कि भाई ताकतवर, दानव ज्यादा थे। अब दोनों में कहें कि भाई अमृत, अब इधर देव दानवों की तरफ चल गया तो खत्म, फिर देवों के तो हाथ ही नहीं आएगा। और उसकी तो ये कलाकारी थी कि भाई उसने तो देवताओं को ही अमृत पिलाना है। अब मोहिनी अवतार उन्होंने लिया, और मोहिनी अवतार में आके वो दानव तो वैसे ही मोहित हो गए, और उधर से शुरू कर दिया देवों की तरफ से अमृत पिलाना। तो फिर वो मोहिनी अवतार हुआ। ये जो 23 अवतार हैं भगवान जी, इनके बारे में सारा वो अभेद भेद खोल रहा है, वो भेद खोल रहे हैं कि फिर मोहिनी में अपना रूप बटाया, ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, साची करनी आप कमाइया। साची करनी करे करतार, हंसा वामन खेल खलाइया। नर सिंह हो तैयार, नारायण पर्दा लाइया, हरि हर पावे सार, हर मंदिर खोज खुजाइया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, देवण हार सदा बढ़िया। फिर साथ वो करतार, ये करनी कौन कर रहा है, अवतारों को कौन भेज रहा है, वो करतार, जो जिसकी करनी सच्ची है, जो करता है। करता किसको कहेंगे, जो कार्य के करने वाले को करता कहेंगे। अब वो करता है और फिर हंसा वामन का खेल खिलाया। हंसा अवतार हुए और वामन अवतार हुए। फिर नरसिंह तैयार हो गए, नरसिंह जो प्रहलाद के लिए आए, और नारायण ने पर्दा हटाया। हरि हर सार पावे, और हर मंदिर खोज खुजाया। देवे वडियाई सतजुग तरेता, त्रै गुण अतीता खेल खलाइंदा। ये इतने अवतारों को वडियाई दी सतजुग में। सतजुग के ये अवतार आए, लास्ट अवतार थे वामन अवतार। वामन अवतार जो राजा बलि के घर अवतार हुए थे, और राजा बलि वो तो उसकी खेल है, प्रहलाद के ही पर पोत्र थे। प्रहलाद जो भगत हुए उसी के ही पोते थे बलि राजा। पर उस समय वो भी भगत थे, बहुत भगत थे। पहचान लिया था, उसके जो गुरु थे शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को तो भान हो गया था कि तेरे साथ छल हो रहा है, पर वामन ने कहा कि ऐसा छल तो मैं
बार बार मेरे साथ हो, जो परमेश्वर आज मेरे घर पर आ गए। और उसने कहा कि ठीक है, आज तक ये उसमें है संस्कृत में श्लोक, ये न बद्धो बलि न राजा की, भाई जिससे वो राजा बलि जिस संकल्प से बंध गया था कि दान संकल्प कर लिया, उसने कहा मुझे 2.5 पग जमीन दे दो। और फिर उसकी तो वल छल की खेल थी, उन्होंने तो अपना, उसने कहा ठीक है आप लो। भाई वो तो छोटा वामन, वामन मतलब बोना, वामन अवतार थे, कितना 2.5 गज इसकी जमीन होगी, 2.5 पग कितने होंगे इसके। और उसने तो जैसे ही कहा ठीक आप लो, और विराट रूप धारण कर लिया, एक ही पग में पूरी पृथ्वी पाताल नाप दिया। और वो कनाडा जगह है जहां पर चरण टिकाया था, और जहां से चरण उठाया था, इसलिए वो टर्न टू दूसरा कदम, एक में नाप लिया पूरा और दूसरे में पूरे ब्रह्मांड नाप दिए। अब आधी पग तो फिर भी रह गई जमीन, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा तेरा संकल्प तो पूरा नहीं हुआ। तब उसने अपना शीश आगे कर दिया था राजा बलि ने कि आप ये आधा पग अपना यहाँ रखो। और जब वो पाताल लोक में ही चले गए थे, पृथ्वी से जब पैर उनका आधा आ गया तो पाताल लोक में राजा बलि चले गए थे, और उनको पाताल लोक का ही राजा बना दिया। जो अभी जो 5 जो उन्होंने जो तब्दीली करी, वो गुरुदयाल सिंह का जन्म है। जो 5 पूरे ब्रह्मांड की 5 तब्दीली की, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक और ध्रुवलोक, पाताल लोक, और राजा बलि का ही जन्म गुरुदयाल सिंह है, गुरुदयाल सिंह है। तो वो फिर आप ही अब आ गया, ये अवतार सतयुग तक हो गए और त्रेता युग आ गया। देवे वडियाई सतयुग त्रेता, त्रैगुण अतीता खेल खलाइंदा। वो त्रैगुण अतीत ही है, जो त्रैगुण अतीत है, जो त्रैगुण में आता नहीं, क्योंकि त्रैगुण का तो मालिक है। वो त्रैगुण अतीत ये खेल खिला रहा, और फिर सतयुग से त्रेता को वडियाई दे दी। राम दुलारा दशरथ बेटा, नर निरंकार आप जनाइंदा। जब त्रेता युग आ गया तो दशरथ का बेटा राम, दशरथ का दुलारा राम, नर निरंकार ने आप बनाया। उस निरंकार ने किसको बना दिया? फिर राम को, जिसका जन्म हुआ दशरथ के घर में। वो सतवादी जाने आपने पेशा। कौन सतवादी? अकाल पुरख। वो अपना पेशा, अपना काम वो आप ही जाने, और पेशिन गोई आपने हाथ रखाइंदा। भविष्यवाणी जो थी, जो सबसे करवाने वाला वही था, वो सारी भविष्यवाणी अपने ही हाथ में रखी। ज्योति ज्योत स्वरूपे हरे, आप अपनी कृपा करे, सत सत आप दृढ़ाइंदा। वो आप ही सत दृढ़ावे। सत सतवादी ब्राह्मण मित्र, पार ब्रह्म वड्डी वडियाया। वो सत सतवादी, फिर उसने किसको मित्र बना लिया? ब्राह्मण को। कौन ब्राह्मण? परशुराम। वो 2 कलाओं से थे, उनका नाम भी राम ही रखा था बचपन में, और वो ब्राह्मण के पुत्र थे। जमदग्नि उनके पिता थे परशुराम के, और रेणुका उनकी माता का नाम था। अब वो उनको मित्र बना लिया कि इस संसार में जितना भी कूड़ विकार, झूठ झूठ व्यभिचार हो रहा है, वो तूने खत्म करना। किससे? परसे से। परसा उनका हथियार था, इसलिए उनका नाम रख दिया परशुराम। सत सतवादी ब्राह्मण मित्र, पार ब्रह्म वडी वडियाया, साची धारों आपे निकल, निर्गुण नूर करे रुसनाइया। वो आप ही साची धारा से निकला परशुराम। और कौन उसमें नूर की रोशनाई कौन कर रहा है? वो निर्गुण। निर्गुण उसमें नूर की रोशनी करे, जिसदा शास्त्र सिमरत वेद पुराण कर दे जिक्र,
रसना जेव्या ढोला राग लाया। किसका अकाल पुरख का, जिसका शास्त्र सिमरत वेद पुराण जिक्र करते, सब में उसी का ही जिक्र है। चारों वेदों में भी, 6 शास्त्रों में भी, 18 पुराणों में भी, गीता में भी, जो जिसका जिक्र कर रहे। और रसना जेव्या से ढोले राग लाए, ओ साहिब स्वामी सब दा करे फिकर। जिसका शास्त्र सिमरत वेद पुराण जिक्र कर रहे, वो साहिब स्वामी सब का फिकर करे। फिकरा नाम सब नो एक पढ़ाइंदा। क्या पढ़ावे वे? नाम का ही फिकरा सबको पढ़ावे। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा कर, लेखा जाने बेपरवाइया। बेपरवाही खेल अपार, अलख अगोचर आप कराइंदा। वेद अब आ गया द्वापर युग त्रेता से। वहां 2 अवतार आए त्रेता युग में, 18 अवतार आए सतयुग में। अब 2 अवतार राम और परशुराम, एक दशरथ बेटा राम, एक ब्राह्मण बेटा परशुराम। अब आ गया द्वापर युग और आ गए वेद व्यास जी। वेद व्यासा भेव खुला, कुंवारी कन्या मान दिवाइंदा। वो अभेद है, उसके कोई भेद जान नहीं सकता। अब वेद व्यास जी का जन्म कुंवारी कन्या से हुआ था। कुंवारी कन्या थी सत्यवती, जो नाव चलाती थी, और वहीं पर ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और वेद व्यास जी जैसे ही जन्म हुआ, वो जवान हो गए, युवावस्था हुई, और वो जंगल में चले गए तपस्या करने। वेद व्यासा भेव खुला, कुंवारी कन्या मान दिवाइंदा। कुंवारी कन्या को मान दे दिया। अवतार का जन्म सत्यवती की कोख से हो गया। पुराण 18 रंग चढ़ा, लख 4 17,000 श्लोक सुनाएगा। फिर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कर दी। 4,17,000 श्लोक 18 पुराणों में। इतना बड़ा साहित्य किससे लिखवा दिया? वेद व्यास जी से। 18 पुराण में रंग चढ़ाया और 4,17,000 श्लोक सुनाए। दुर्दा लेख आप समझा, आपने वंड वंडाइंदा। धुर का सचखंड का लेख आप ही समझाया। किसमें? पुराणों में। और किसको बिचौलिया बना लिया? वेद व्यास जी को। उसी को ही साची आप ही 18 पुराणों में रंग चढ़ाया, 4,17,000 श्लोक सुनाए। आप उसको धुर का लेख समझाया और अपनी वंड बनाई। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा कर। फिर आगे क्या कृपा कर दी? साची करनी कार कमाएदा। ये सारी उसकी साची करनी है। कार कमाए, कार्य किया, काम किया। साची करनी की कार कमाई। साची करनी काहन कृष्ण, देव देवा आप कराइया। फिर काहन कृष्ण से साची करनी कराई। द्वापर में भी 2 अवतार आए, वेद व्यास जी और कृष्ण काहन कृष्ण जी। तो काहन कृष्ण में साची करनी देव देव ने आप कराई। दुर्दा मेला शंकर ब्रह्मा विष्णु, पार ब्रह्म वेख वखाया। बिन अंतर नेत्र किसे ना दिसन, जग नेत्र वेख सके ना कोई लोकैया। भगत भगवान एक दूजे दा लेखा लिखन, गीता ज्ञान रहा समझैया। फिर वो धुर का मेल शंकर ब्रह्मा विष्णु से, और पार ब्रह्म वेखे और बखावे। पर अंतर के नेत्रों के बिना वो कोई कुछ दिखाई ना दे। जगत के नेत्र तो देख ही ना सकें। गीता में कौन लिख रहा? भगत और भगवान, अर्जुन और कृष्ण जी। अर्जुन भगत और कृष्ण जी भगवान।
एक दूसरे का लेखा लिख रहे, दोनों का संवाद है गीता में। अर्जुन अपने प्रश्न पूछता है, श्री कृष्ण जी फिर उसको ज्ञान तो सारे संसार को दिया, पर उस समय दो ही थे। अर्जुन जी पूछ रहे हैं, मुझे बता मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। और वो गीता में उपदेश दे दिया कृष्ण जी ने, ए आत्मा तू मेरी है और तू मुझे ही भज, बाकी तो सब तू मुझ पर छोड़ दे। यही सबसे बड़ा उपदेश दिया था। ज्ञान उसमें आत्मा, और 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। जो 18 पुराण थे वो 18 अध्याय में ले आए। फिर दया तो उसकी हो रही थी, अब वो संसार में वही फिर नई चीज ले आए, गीता में ज्ञान दे दिया। भाई 18 पुराण तो अब कितने श्लोक, 4,17,000 श्लोक तो कोई पढ़े ना पढ़े, 700 श्लोक तो पढ़े ही जाएंगे। वो गीता में फिर ज्ञान दे दिया। और भगत भगवान एक दूजे का लेखा लिखण, गीता ज्ञान रहा समझाइया। समझा वो रहा था, लिख बोल कृष्ण जी रहे थे, पूछ अर्जुन रहे थे। भगत भगवान का लेखा, ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, सच देवे मान वडिया। अपनी आप कृपा करके वो सच्ची मान वडियाई देवे। सच वडियाई परवर दिगार, परम पुरख खेल कराइंदा। वो परवर दिगार सबकी पालन करने वाला, परवरिश करने वाला, वो परम पुरख खेल करे। ईशा मूसा, अब आ गए ईशा मूसा। ईशा मूसा दरस दीदार, जलवा ग्रह आप कराइंदा। ईशा को और मूसा को दर्शन दे दिए, और वो आप यो जलवा ग्रह, उनको जलवे का अपने का वो आप ही अपना जलवा दिखा रहा। मूसा को तो कोहतूर में जो दर्शन हुए थे जोत स्वरूप के, वो उसके प्रकाश को, जोत को झल ही नहीं सका, और मुंह दे भारो सुट गिर गया था, मुंह के भार मूसा। इतना मतलब उसकी जोत का प्रकाश था। पहले उसने दर्शन मांगे, जब जोत के दर्शन हुए तो उसको झल ही ना सके, आंखें बंद हो गई और मुंह दे भारो। तो ईशा और मूसा को दरस दीदार दिए, और जलवा ग्रह आप कराइंदा। मोहम्मद कलमा दए आधार, नबी रसूल आप पढ़ाइंदा। फिर मोहम्मद को कलमे का आधार दे दिया, सहारा दे दिया मोहम्मद को, और आप यो नबी रसूल, मोहम्मद उसको नबी रसूल पुकारते हैं, वो आप ही पढ़ाया। हक हकीकत खोल केवाड़, ला शरीक बेख वखाइंदा। वो फिर सच और सच्चाई के उसने किवाड़ खोले, और ला शरीक, जिसका कोई शरीक है ही नहीं, जिसके बराबर का कोई है ही नहीं, वो ला शरीक फिर वेखे और वखावे। अंजील कुरान धुर गुफ्तार, बाइबल अपना हुक्म वर्ताइंदा। अंजील लिखा दी, कुरान लिखा दी, और बाइबल लिखा दी, अपना हुक्म वर्ताया। वो लिखवाने वाला वही था, और उसमें उसने अपना हुक्म वर्ताया, अपना हुक्म वर्ताइंदा। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा कर, जुग चौकड़ी अपनी धार बदलाइंदा। सारी जुग चौकड़ियों में अपनी वो धारा बदलता ही बदलता है। वो वाणी में स्टैंप लग गई कि वो अपनी धार बदलावे। जुग चौकड़ी विच संसार, हर करता आप हंडाइंदा। वो जुग चौकड़ियों में हरी, वो संसार में जुग चौकड़ियों को आप ही हंडाए। हंडाए मतलब समय पूरा हो जाए, जैसे सतयुग जाए तो त्रेता आए, त्रेता जाए तो द्वापर आए, द्वापर जाए तो कल युग आए। 43,20,000 सबकी चारों युगों की आयु है। तो आप ही वो इन सब को हंडावे, समय उनका पूरा करे। और वो फिर आगे क्या करे, लख 84 वेखणहार। जुग चौकड़ियों का तो समय वो अवधि पूरी होती रहे, आती रहे, बदलती रहे,
पर वो 84 लाख को देखने वाला और हर घट में समाया हुआ सतयुग त्रेता। साथ में परमेश्वर अपनी बता देते, मैं हूं कौन जो ये सारा कर रहा हूं। ये मत समझ लेना कि वो कौन है भाई जो ये हंडा रहा जुग चौकड़ियों को। मैं हर घट में समाया हुआ हूं। मैं 84 लाख के हर घट में मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर बीतिया विच संसार, कल जुग अपना वेश वटाइया। सतयुग बीत गया, त्रेता बीता, द्वापर बीत गया और कल जुग आ गया। कल जुग ने अपना वेश वटा लिया। नानक निर्गुण कर प्यार, सरगुण पंच तत् काया चोला दीता पर नैया। उस निर्गुण ने नानक को प्यार किया और नानक को 5 तत्व का सरगुण चोला बेच दिया संसार में। 5 तत्व का चोला पहना के नानक को संसार में भेज दिया। बताया मैं तो हर युग में ही अपनी धार बदल लेता हूं। एका ज्योति 10 अवतार, गुरु गोविंद गोद सुहाइया। एक ही ज्योत नानक जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक जो 10 गुरु आए। गुरु नानक से आगे अंगद में आई, अंगद से अमरदास, अमरदास से रामदास, गुरु अर्जन देव, ऐसे 10 गुरुओं में उसी एक ही ज्योत थी। एक ही ज्योति 10 अवतार। गुरु गोविंद को तो गोद में सुहा लिया। किस पर दया कर दी? गुरु गोविंद पर। गुरु गोविंद गोद सुहाया, गोविंद कर प्यार, सुत दुलार एक वडियाया। गोविंद को प्यार किया और अपने सुत, एक ही सुत दुलारे को वडियाई दे दी। सुत, एक ही सुत दुलार वडियाया। कैसे वडियाया? चारों कूट होया उजियार, ज्योति नूर नूर रुसनाइया, करया खेल अपर अपार, बेअंत बेअंत अपनी कार कमाइया। ये गुरु गोविंद पर दया बख्शी सुत दुलारे जो 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरुओं में जो सबसे छोटे थे, गुरु गोविंद सबसे बाद में आए। वो सुत दुलारे पर अपनी बेअंत बेअंत अपनी कार कमाई। बिना तेरे पानी दिस से क्या उसको बढ़ियाई दे दी? गुरु गोविंद सिंह को, अपने सुत दुलारे को, बिना तेरे फानी दिसे संसार, शोभा मिले ना कोई बढ़ियाया, चल आए ना राज दरबार, रानी रंग महल वेख ना खुशी मनाइया। अठे पहर एक सिकदार, घर आवे बेपरवाइया, बाली वाला एक अंकार, दर ठांडे फेरा पाइया, सच प्रेम दा लय प्यार, गोदी गोद सुहाइया। निमी बोली बोल गुप्तार, मैया कै बुलाइया। अब ये आगे गुरु गोविंद सिंह जी की बात आ गई। क्या गुरु गोविंद सिंह जी, अब वो उस समय, गुरु गोविंद सिंह के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने गुरु ग्रंथ नहीं पढ़ा है। वो सब तो मैंने पढ़े हैं, ये पुराण और ये सब तो। पर जहां तक यहाँ जो बात आई है मैया की, वो मैया वो माता को मानते थे, चंडी देवी, ऐसा कहीं पर मैंने थोड़ा लेख पढ़ा है। तो उस मैया को फिर वडियाई दे किसने? गुरु गोविंद सिंह ने उसको मैया कह के बुलाया। मैया नहीं तू जगत माता, मातृभूमि शोभा पाइया, सत धर्म दा तेरा नाता, परम पुरख मेल मिलाइया, तेरे दर ते मनिया आखा, आखर तेरा रूप अखवाइया, वेख खेल पृथ्वी आकाशा, गगन मंडल खोज खुजाइया, दो जहान पैंदी रासा, गोपी काहन नचाइया, राम सीता दासी दासा, सेवक सेवा रूप वटाइया, सच पूछो मैनू आवे हासा, खुशियां नाल जनाइया,
कल जुग अंत तेरा लेना चुकावे पुरख अविनाशा। माता को गुरु गोविंद बता रहे हैं, कल जुग अंत तेरा लेना चुकावे पुरख अविनाशा, परम पुरख बेपरवाइया। फिर गुरु गोविंद जिसने को मैया कहा, माता कह के जिसको, शब्द शब्द में ही उसका सारा खेल है। हाँ, उसका खेल ही शब्द है। शब्द को ही उसने सबसे पहले अपने सचखंड में, जिसको उसने सुत दुलारा कहा, शब्द को ही उसने आप ही जननी जन बन के, आप ही उसका माँ पिता बन के, वो जननी जन बन के शब्द सुत को ही जन्म दिया, और शब्द का ही उसका संसार में सारा खेल है। अब ये गुरु गोविंद सिंह उस मैया को कह रहे हैं कि ये मैया नहीं, तू जगत माता है, तू तो जगत की माता, तू मैया नहीं है। आगे इसका भी खुलासा हो रहा है। और मातृभूमि में शोभा पाई, ये मातृभूमि है जहां माता की कोख से जन्म होता है सबका, 84 लाख का जन्म, पशु पक्षी सब यही सब की मातृभूमि है। तो मातृभूमि में शोभा पाया, धरती माता भी जिसको कहें। सत धर्म दा तेरा नाता, उसको कह रहे हैं तेरा नाता किससे है? तेरा नाता सत धर्म से है। और परम पुरख ने मेल मिलाया, मेरा मेल तेरे से किसने मिलाया है? उस परम पुरख ने मेल मिलाया। तेरे दर ते मैंने आखा मनिया, और आखर तेरा रूप अखवाया। पृथ्वी आकाश ये खेल वेखे, और गगन मंडल खोज खुजैया। दोनों जहानों में रास पावे मिलन, सुरती और शब्द का मिलन वही रास है। जो गोपी और काहन, गोपी आत्मा है और वो काहन शब्द है। सुरती और शब्द का मेल ही रास है, उस मिलन को ही रास कहा गया है। गोपी काहन नचैया, फिर राम सीता दासी दासा। राम शब्द, सीता सुरती, वो दासी दास, सेवक सेवा रूप बटाइया। सच पूछो मैनू हासा आवे, और मैं खुशियों के साथ बताऊं, ये गोविंद बता रहा है। कल जुग के अंत में तेरा लेना, वो अविनाशी पुरख चुकावे, परम पुरख बेपरवाइया। जो परम पुरख, परम सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वो पुरख, राम जी को भी पुरुषोत्तम कहा है, पुरुषों में उत्तम। और अकाल पुरख, परम पुरख वो बेपरवाइया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, सच देवे मान बढ़िया। सुन माता मेरी जगत भोली, हम बालक सच दृढ़ैया। बेशक तेरी पंज तत् काया बदले चोली, चोला जगत रहन ना पाया। परम पुरख पत परमेश्वर, तेरा पर्दा देवे खोली, निर्गुण निर्वैर दया कमाया। तू सच रंग विच खेली साची होली, रंग गुलाला एक चढ़ाइया। तेरी समझ ना आवे किसे नू बोली, आद शकत आदि भवानी, सारे तेरा रंग रंगाइया। साचे कंडे तोल इको तोली, जोत अतोल अतुल नाम दीता, मेरे हाथ पड़ाइया। जोत अकालन तेरी बने विचोली, घर साचे मेल मिलाइया। लेखा जाने कला ना सोली, 16 कला अपना रंग चढ़ाइया। कल जुग नैया वेख कदे ना डोली, अडोल अडोल रहा दरड़ाइया। तेरी सुरती कदे ना रहे भोली, भोले भाव मिले सहज शोभाइया। साचे दर दूर दे घर बनया गोली, बन सेवक सेव कमाइया। अब जो जिस माता को गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे अपनी प्रार्थना करी, अब उसका वो भेद खोल रहे हैं कि
माता, मेरी माता तू सुन, मेरी तू जगत की भोली, भोली मतलब जो भोली हो, भाव जिसका भोला भाव हो, और मैं तो बालक हूं और मैं तुझे सच दे रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं तेरा बालक हूं। बेशक तेरी पंच तत् काया की चोली बदले और जगत में ये चोला तेरा रह ना पावे, वो परम पुरख पर पत परमेश्वर, वो कौन? जो सबका स्वामी है। पति स्वामी को भी पति ही कहते हैं। तो वो पत परमेश्वर, वो परम पुरख है, वो तेरा पर्दा खोल दे। कौन? वो जो निर्गुण है और निर्वैर है, जो निर्रहित, जो गुण रहित है, निर्वैर है, जो वैर रहित है, जिसको किसी से वैर है ही नहीं, वो दया कर रहा है। तू तो सच रंग विच साची होली खेली, तेरा तो रंग सच्चा था जो तूने होली साची खेली, और गुलाल रंग एक ही चढ़ाया। तेरी तो बोली किसी को समझ ही नहीं आवे, तू आदि शक्ति, आदि भवानी, सारे आदि शक्ति, आदि भवानी, सारे रही, सारे तेरा रंग रंगाइया। तू साचे कंडे पे, कैसा कंडा? साचा कंडा, तराजू, साची तराजू पर तू एक ही तोल तोली और एक गुलाल रंग चढ़ाया। गुलाल रंग उस परमेश्वर का लाल रंग, तू वो एक चढ़ा। तेरी समझ में किसी की बोली ना आवे, तेरी बोली किसी के समझ में ही नहीं आवे, तू तो आदि शक्ति, आदि भवानी, सबने तेरा ही रंग रंगाया। अकालन जोत तेरी विचोली बने, तेरी विचोली बनेगी माता, जोत अकालन है, तेरी बने विचोली, और साचे घर में तेरा मेल मिला दे। किसका मेल मिला दे? जिनको माता कह के पुकार रहे हैं। साचे घर तेरा लेखा जाने। कोई 16 कलाओं से कृष्ण जी थे, भगवान राम 14 कलाओं में थे, और अकाल पुरख की अनंत कलाएं हैं, उसकी अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन उसकी कलाएं हैं, जो गिनती में आ ही नहीं सकती। अब 16 कलाओं वाला भी तेरा कोई ना जाने, तेरा लेखा ना जाने, ना 16 कला वालों ने अपना रंग रंगाया। तू कलजुग की नैया को देख के डोली ना, तू घबराई ना कलजुग की नैया को देख के, वो अडोल है और अडोल तुझे दृढ़ा रहा, पक्का कर रहा तुझे, तू ना डोली। तेरी सुरती कदे ना रहे भोली, वो भोले भाव में ही, वो सहज स्वभाव में तुझे मिल जावे। कौन मिल जावे? तेरी अकालन जोत तेरी बिचौली हो जावे और तेरा मेल उस अकाल पुरख से हो जावे। साचे दर तू धुर, साचे दर धुर दे घर, वो बनया गोली, वो आप ही गोली बन गया। और गोली दासी सेविका, और सेवक बन के वो सेवा कमा रहा। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, देवण हारा साचा वर, शब्दी जोड़ जोड़ाइया। उस साचा वर देने वाले ने शब्द से जोड़ जोड़ लिया। कल युग के अंत में आ गया ना, कि कल युग के अंत में तो देख डोली ना, अकालन जोत तेरी बिचौली बन गई, और उस साचा वर देने वाला आत्मा परमात्मा स्वरूप हरि अपनी आप कृपा करके शब्द जोड़ जोड़ लिया। शब्दी जोड़ा जुड़े अपार, हर करता आप जुड़ाइया। बेशक राजा नहीं विच राज दरबार, नर निरंकार अपनी गोद उठाइया। यही ज्योति ज्योत पर जयकारे लगा लूं क्या? हाँ जी भाइयों, आगे आप ज्योति ज्योत पे लगा लूं जयकारे? ठीक है जी 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 जी, वो जैसे वो रहमत जितनी कर दे। उसने अपना जोड़ किससे जोड़ लिया? शब्द से। शब्दी जोड़ा जुड़े अपार, उस अपार से शब्द का जोड़ जुड़ गया और उस हरि करते ने आप जोड़ लिया।
बेशक राजा नहीं विच राज दरबार, नर निरंकार अपनी गोद उठाया। किसने अपनी गोद में उठा लिया शब्द को? नर निरंकार ने। निरंकार जो सबकी सृजनहार, जो सबकी रचना करने वाला, उस नर निरंकार ने अपने शब्द को गोद में उठा लिया। राज नारायण नर नारायण वेख नैन उगाड़, घर बैठिया एक को नूर नजरी आया। जिस हरणा कस दबाया अपनी दाढ़, फिर अपना परिचय दिया कि जिसने हिरणाकश को, उसने हिरणाकश्यप ने वरदान लिया हुआ था कि मैं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं सुबह ना दिन में ना रात में, और ना मैं किसी पशु से, ना मैं किसी मानव से, ना मैं किसी देव से, ना मैं किसी दानव से, मैं किसी से भी ना मरूं, ऐसा ब्रह्मा जी से अवतार लिया था। तो नर सिंह अवतार हुए, नर और सिंह, नर और सिंह, और ना पशु और ना मानव। उनका मुख शेर था और उनका नीचे का हिस्सा नर की तरह था, इसलिए उनको वो सारी शर्तें उसकी पूरी कर दी थी हिरणाकश्यप की। तो ये कि जिस हिरणाकश्यप को अपनी दाढ़ में चबा लिया, और वो किसी हथियार से भी नहीं मारा गया, वो तो अपनी दाढ़ से चबा लिया और नर सिंह रूप धराया। अब देखो वाणी में आ गया कि हिरणाकश दबाया अपनी दाढ़, और जो हम पढ़ते थे ना उसमें क्या था कि उसने ऐसे अपने पंजों से उसका पेट चीर दिया, पर जो वाणी में है ये सच है। हिरणाकश दबाया अपनी दाढ़, नर सिंह रूप धराया, और सिंह प्रहलाद जिसने, जिस प्रहलाद गोद लिया उठाल, अग्नि थम ना कोई तपाया। प्रहलाद को अपने गोद में उठा लिया, और जो अग्नि, जो थम अग्नि में तप रहा था, प्रहलाद को तो बिल्कुल ठंडा शीत नजर आया। अग्नि तप न, अग्नि थम ना कोई तपाया। फिर अब ये भक्तों की बात आ गई, अभी अवतारों की बात आते आते अब भक्तों की बात आ गई कि भगत के लिए, प्रहलाद भगत के लिए नरसिंह का रूप धर लिया और प्रहलाद को गोद उठा लिया। जिस धरु बाल दीता ज्ञान, कर सच पढ़ाया, जिस अमरीक दीता मान, दुर्वासा मान चुकाया। जिसने धरु बालक को ज्ञान दिया और सच पढ़ाई करी, जिसने अमरीक को मान दिया और दुर्वासा मान चुकाया। अमरीक भगत हुए और दुर्वासा ऋषि थे, तो तप तो बहुत करते थे और उनमें बहुत अहंकार था अपने तप का। फिर उनको अपने तप करते थे तो तप की शक्ति भी थी, और जब चाहे जिसको श्राप दे देते थे और जब चाहे जिसको वो आशीर्वाद दे देते थे। तो उनके तप की शक्ति तो ऐसे ही चली जाती थी। अब वो दुर्वासा ऋषि को बड़ा मान था अपने तप का, जिसने अमरीक का, जिस अमरीक दीता मान, दुर्वासा मान चुकाया। दुर्वासा का मान चुक दिया और अमरीक भगत को मान दे दिया। अब ये भक्तों की यहाँ से शुरू हो गई है। प्रहलाद, धरु, अमरीक, ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, सिर अपना हाथ टिकाया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, सिर अपना हाथ टिकाया। आप अपनी कृपा करके भक्तों के सिर पर हाथ टिकाया। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो महाराज शेर
विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान